ऐसे है, बहुत बड़ी बात है कि आज ये मेरी बेटी यहाँ खड़ी है और मेरी बेटी ने तो बहुत बढ़िया बात बताई है। मैं तो आशीर्वाद दूं बेटा, शेरनी है ये मेरी बेटियां। जी बिल्कुल। बेटी ने कही है कुलदीप जी के बारे में, बड़ा सत्य बोली है कि वो सिर्फ 1 महीने शिकार के लिए बाहर निकलता है और 5 साल, फिर जो 1 साल के शिकार करे हुए हैं 1 महीने के, वो 5 साल खाता है बैठ के। यानी कि 1 महीने लोगों के बीच में आओगा, तारा भाई हूँ, कास्टिज्म फैलाओगा और वोट लेके घर चला जाएगा। उसके बाद में कभी दिखाई देता हल्के के अंदर। आज सबसे बड़ी बात उसी को मैं सुनाना चाहूंगा। कुलदीप जी, इन बच्चियों को बचा लो, आप इन आदमपुर हल्के के स्कूल वालों को बचा लो। कोई बात नहीं, राजनीति आनी जानी चीज है, लेकिन बच्चियों का भविष्य जो है ना, उससे खिलवाड़ मत करो। आज आप सरकार का हिस्सा हो और सरकार अगर आज भी आपकी नहीं मानती है तो आपको तुरंत प्रभाव से बीजेपी छोड़ देनी चाहिए और यहाँ के गांव के वालों के बीच में धरने में बैठ जाना चाहिए। सरकार फिर मान जाएगी। मेरी कुलदीप जी को सलाह है, अगर आज आप बीजेपी छोड़ दोगे तो मैं लिख के देता हूं, या बीजेपी सरकार झुक जाएगी और ये सारा आदमपुर गांव आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि कम से कम आप उनके बीच में तो आगे बैठे। जब आप गांव वालों के साथ बैठ जाओगे, इन बच्चियों के बीच में बैठ जाओगे, तो इनका दुख कम हो जाएगा। आज सभी आदमपुर हल्का वालों को तकलीफ इसी बात की है कि आपने एक बयान दे दिया कि 26 साल का वनवास टूट गया है। फिर वनवास टूट गया तो उन बड़का के स्कूल में जो टीचर है वो पूरे कर देने चाहिए। मैं तो सीएम साहब को एक बात कहूंगा कि बेशर्मी की हद है, हद होती है बेशर्मी की। अरे भाई, समय पर आपने टीचर भर्ती नहीं करे तो आज यह दिक्कत आ रही है। अरे तुरंत प्रभाव से भर्ती कर लो, डीसी रेट पर मास्टरों को लगा दो। लाखों बच्चे बीएड और जेबीटी और एमए करे हुए फिर लाग रहे हैं। बेबे लाखों बच्चे और बाढ़ देखने लग रहे। सरकार का एक इशारा पे सुबह यहाँ 200 बालक आने के लिए तैयार है, 200 बच्चे एडमिशन लेने, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। पर सरकार को आदेश तो देवे। मैं तो बीजेपी जेजेपी सरकार को एक बात कहना चाहूंगा, मैं शिक्षा मंत्री को एक बात कहना चाहूंगा। अरे भाई, आपने तो शिक्षा मंत्री का शब्द का ही नहीं पता। शिक्षा मंत्री पहले हमारे जमाने में, हमारे पूर्वजों के जमाने में मास्टर को देवता कहते थे, शिक्षा मंत्री को देवता कहते थे, और आज आपको राक्षस कहने लग रहे हैं। क्यों कहने लग रहे राक्षस? क्योंकि आप शिक्षा मंत्री होते हुए, एक शिक्षा का देवता होते हुए, आप शिक्षा से बच्चों को वंचित करवाने लग रहे हो, इसलिए आपको राक्षस की संज्ञा दी गई। जैसे कि सरकार ने अब एक चिराग योजना जो है निकाली है, जिसमें सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो जो है 500 रुपए देने पड़ेंगे। बड़ी बढ़िया योजना है। हंसी आती है कि सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपए बालक ने देने पड़ेंगे, और वो प्राइवेट में चला गया तो हम उसे तो 1100 रुपए सरकार उसको देगी। अरे वाह रवा ताऊ खट्टर, मौज कर दी तने तो। हम तो नियम है, और भाई कानून भी इस प्रकार बनाओ हो कि लोग सुन के हंसी आवे और उससे पता चल जाए तारी बुद्धि का कि हम कितने बुद्धिमान हो। अरे भाई, ज्ञान नहीं है तो कोचिंग ले लो। मैं तो शिक्षा मंत्री ने, खट्टर साहब ने, दुष्यंत ने, कुलदीप जी ने एक बात कहना चाहूं, सारे चल लो, बसों में उठा के ले चल लूंगा, दिल्ली के स्कूल दिखा लाऊंगा। अरे दिल्ली के बाद का बात करा देंगे। अंग्रेजी में कौन पूछा भाई साहब? मैं लिख के दूं जी, अंग्रेजी में कोई सवाल नहीं पूछेगा उन्हें, तारी बेइज्जती को नहीं होने दिया। चिंता ना करो, अंग्रेजी में सवाल पूछने मनाही कर देंगे। बड़कन पहले कह देंगे भाई सवाल पूछो तो तारी वाणी हम पूछियो, बाकी उन्हें कि मैं को नहीं आवे, या फारसी में पूछियो, क्योंकि इनने तो आवे को नहीं, फारसी आवे क्या हरियाणवी आवे, और भाई साहब ने अंग्रेजी आवे हिंदी आवे। फिर भी मैं खट्टर साहब ने एक बात कहना चाहूंगा कि आप नियम बनाते हो, कानून बनाते हो, तो कम से कम बनाने तो पहले एक बार जनता से पूछ तो लिया करो कि जनता आप लोगों का मजाक ना उड़ावे। आज पूरे देश के अंदर स्कूलों को खत्म करने लग रहे हैं। क्यों खत्म करने लग रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि अडानी अंबानी के लिए एक रास्ता बनाने लग रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल बेबे, बिल्कुल बेबे, सरकारी स्कूल को बेचना था वो अडानी को, लेकिन खट्टर साहब को नुकुन बेरा है, उसका बाप का कौनी यो खैरमपुर गांव वाला ने अरे सांग करवा के, चंदा इकट्ठा कर करके, अरे दाने बेच के बनवाया था। यो सरकार ने को नहीं बनवाया, यो खैरमपुर गांव वाला की धरोहर है, खाली मास्टर देना तारी जिम्मेवारी है। अरे हाथ खड़े कर दो खट्टर साहब, जय नू कह दे हम खैरमपुर गांव में को नहीं बना, हम वोट भी को नहीं मांगा, तो भाई साहब ये मास्टर का जुगाड़ भी कर लेंगे। यह बात मैं लिख के दूं भाई आपने, या सरकार जो है इस खैरमपुर गांव ने आजाद कर दो, या अपना प्रधानमंत्री भी चुन लेंगे, अपना मुख्यमंत्री भी चुन लेंगे, अपने मास्टर भी लगा लेंगे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, हमारा पेंडा भी कौन छोड़े,